राम राम जी सभी भाइयों को। अभी 2 मिनट पहले खबर आई है कि खेल मंत्रालय ने नवगठित डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड कर दिया है। अब इट्स अ सिचुएशन ऑफ पैनिक, इट इज द स्टेट ऑफ पैनिक। बड़ी हड़बड़ी है सब कुछ, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक क्या हो गया। तो मैं एक तो जो वो पत्र आया है मेरे पास, ये है व्हाट्सएप में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसे इसको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, ये क्या हुआ है, आगे क्या होगा। हाँ, मेरा चश्मा ये रहा, ये लीजिए साहब। मैं पढ़ता जाऊंगा, साथ में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बीच में फोन आ रहे हैं उनको। सस्पेंशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड डब्ल्यूएफआई बॉडी। श्री संजय कुमार सिंह, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड ऑन 21/12/2023 द डे ही वाज इलेक्टेड that under 15 and under 20 nationals for wrestling will take place in Nandinagar, Gonda before the end of this year. नए नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह ने 21 तारीख को अनाउंस किया है कि अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल्स नंदिनीनगर गोंडा में होंगी। This announcement is hasty without giving sufficient notice to wrestlers who are to take part in the said nationals and without following the provisions of the constitution of WFI. कहते ये बहुत जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है और WFI के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के भावना के अनुरूप नहीं है। मतलब 31 दिसंबर को बच्चों का 1 साल खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा, मारा जाएगा। हिंदुस्तान के हजारों नहीं लाखों 15 और 20 वर्षीय जो बच्चे हैं उनका पूरा 1 साल, एक कैलेंडर ईयर मारा जाएगा। खेल मंत्रालय कह रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लिया है। 21 दिसंबर को तुम चुनाव करा रहे हो, सिर्फ 9 दिन तुम्हारे पास बाकी हैं। तो ये जैसे किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो बोला जाता है ना कि उसको रिससिटेट करो, माउथ टू माउथ उसको सांस दो और उसको बचाने की कोशिश करो, उसके हृदय को पंपिंग करते रहो और मुंह से सांस देते रहो। तो अगर किसी के मुंह से मुंह सांस लें तो फ्रेंच किसिंग हो गई। तो आपको उसको फ्रेंच किस करने से पहले उसके ओठों से ओठ सटाने पड़ते हैं ना। अब कोई महिला अगर मर रही है तो ना पहले प्रोटोकॉल का ध्यान दीजिए, उससे परमिशन लीजिए, तब उसको सांस दीजिए। ये वाली बात हो गई ना कि फिर वही बात लोचब ने कहा था ना कि ऐसी भी क्या जल्दीबाजी है, होता है बर्बाद तो 1 साल हो जाने दो। भाई डब्ल्यूएफआई ने क्या, नवनियुक्त डब्ल्यूएफआई ने क्या कोशिश की कि किसी भी तरीके से बच्चों को 1 साल बच जाए। अब ये लंबी वीडियो होने जा रही है। बच्चों का 1 साल बचाने का मतलब क्या है? तब बात यह है कि ये एज ग्रुप की कुश्तियां होती हैं। एक बच्चा जो आज इस साल 20 साल का हो जाएगा कंप्लीट, 1 जनवरी से वो पात्रता जूनियर में लड़ने की खो देगा। पहले 2 बार लड़ा, उसका मेडल नहीं आया, इस बार उसको पास आखिरी मौका था जूनियर में मेडल लेने का। अगर जूनियर में मेडल आ जाता है तो जितनी भी टीमें हैं वो जूनियर के मेडलिस्ट को भरतक नौकरी देती हैं, क्योंकि वो 18 साल का हो चुका है, एकदम बच्चा है, यंग है, अभी उसके पास कम से कम 10 साल का स्पोर्टिंग करियर बाकी है। तो जूनियर्स को सबसे ज्यादा खोजा जाता है। टैलेंट हंट, जो समझदार जो खेल प्रशासक हैं वो जूनियर्स को नौकरी पर रखते हैं, जूनियर्स को अपनी टीम में शामिल करते हैं, जिससे कि बेस्ट टैलेंट। बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं क्योंकि ये बड़ी खबर है ना। मैं इसको एक काम करता हूं, पहले तो एरोप्लेन मोड पे लगाता हूं और फिर आपको ये समाचार पढ़ के सुनाता हूं। हाँ, तो यदि इस साल 2023 में जूनियर नेशनल हुई ही नहीं, अच्छा, जिन बच्चों के मेडल आते हैं, छोटे बच्चों को, उनको यूनिवर्सिटी में, स्कूल में एडमिशन मिलता है, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं।
खेलो इंडिया, इस टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं, और दुनिया भर के, मतलब बच्चों के करियर का सवाल होता है। एक साल आपने इस मुकदमेबाजी में, आपसी लड़ाई झगड़े में, कुश्ती संघ ने, नुकसान किसका हुआ? धरनाजीवियों का क्या नुकसान हुआ? वो तो मलाई खा चुके हैं, उनकी तो रिटायरमेंट आ गई। इस लड़ाई में अंत में कौन पिसा? जूनियर बच्चे। तो इस नई फेडरेशन ने बैठते ही सबसे पहले क्या चिंता की, आप बताइए? जूनियर बच्चों की चिंता की, नहीं यार किसी तरह इनका साल बचाओ। खेल मंत्रालय ने उसका अड़ंगी लगा दी, मिस्टर पीसी लोचब। अच्छा, ये कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये मिस्टर पीसी लोचब को जनरल सेक्रेटरी क्यों बना दिया गया? अंत समय में भाजपा के बड़े नेताओं का दबाव कि चलो हमारा आदमी है, तुम इसको बना लो, ये तुम्हें कोऑपरेट करेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कोऑपरेशन मिल रहा है। मैं आपको पहले दिन से नहीं कह रहा था कि इस पूरे षड्यंत्र में अनुराग ठाकुर और साई, डीजी साई इन्वॉल्व है, खेल मंत्रालय हमारा। वो देखिए, मतलब डब्ल्यूएफआई बनी नहीं। अच्छा, आज डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड किया क्या है? टेक्निकल ग्राउंड्स पे ना। कहते हैं साहब, डब्ल्यूएफआई का नियम यह कहता है कि 15 दिन के नोटिस पर आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे। अरे भैया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी 1 घंटा पहले बनी थी और पूरी की पूरी दिल्ली में उपस्थित थी, और वहीं पे इमरजेंसी मीटिंग रख ली गई। अच्छा, वो कहते हैं बच्चों को पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस दिए ही नंदिनी नगर गोंडा में जो है वो नेशनल रख दी गई। अरे भैया, नोटिस देने के लिए समय कहां था? ये तो इट वॉज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर स्टूडेंट्स, फॉर रेसलर्स। अगर स्मूथली चल रहा है सब कुछ, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, कोरम फॉलो होना चाहिए, नियम कानून फॉलो होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होने चाहिए, परंतु आप देखिए, अच्छा, इस जूनियर नेशनल तो नेशनल करा देने से क्या किसी फेडरेशन के कुछ नोट पानी बन रहे हैं क्या? कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है क्या? किसी को कुछ फायदा हो रहा है क्या? अगर अंडर 50 और अंडर 20 की नेशनल हो जाती है तो क्या किसी प्रकार का कोई लाभ, कैश इन काइंड या किसी भी प्रकार का कोई लाभ फेडरेशन को, संजय सिंह को या ब्रजभूषण शरण सिंह को मिल रहा है क्या? नहीं ना। बच्चों की एक टूर्नामेंट ही तो हो रहा है, और क्या? अरे कोई करोड़ों रुपए का टेंडर पास कर दिया, जैसे वो कहते हैं देश बेच दिया, सारा सारा देश अडानी को बेच दिया, ऐसा कोई निर्णय ले लिया, कोई करोड़ों रुपए का ठेका दे दिया, अरबों रुपए का किसी कंपनी को? नहीं ना। नंदिनी नगर में जो नेशनल चैंपियनशिप होगी उसमें 50-60 लाख रुपया खर्च होगा, कहां से आएगा वो पैसा? ये, अच्छा, ये सोचे बिना आनंद फानन में जूनियर नेशनल्स कराई जा रही थी बच्चों के लिए, उसे रोक दिया गया है। आगे सुनिए, कहते दिस अनाउंसमेंट इज हेस्टी विदाउट गिविंग सफिशिएंट नोटिस wrestlers who are to take part in the said nationals and without following the provisions of the constitution of FI. कहते बच्चों को नोटिस नहीं दिया गया। As per clause 3E of preamble of the constitution of WFI, object of the WFI among others is to arrange holding of senior, junior and sub junior national championship as per UWW rules at places selected by the executive committee. कहते 3E कहती है कि ठीक है, WFI का ये कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की नेशनल चैंपियनशिप कराए और प्लेसेस सेलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी, उन जगहों पे कराए जिन जगहों का चुनाव एग्जीक्यूटिव कमेटी करे। भैया, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सर्वसम्मति से पास किया कि ठीक है जी, वहां करा लो, नंदिनी नगर में करा लो। अच्छा, इतने शॉर्ट नोटिस पे, मैंने जैसे कि बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के नंदिनी नगर वाले उस कॉलेज कैंपस में इतना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी व्यवस्था है कि आप एक दिन के नोटिस पर भी बड़ा एक टूर्नामेंट करा सकते हैं। उनको एक दिन पहले आप बता दीजिए, तुरंत टेंट हाउस से रजाई कर दिए आएंगे, तंबू लगेगा, 3 दिन में, पूरे 2 दिन में तैयारी करके बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करके
एक नेशनल चैंपियनशिप हो जाएगी। एक नेशनल चैंपियनशिप में 1000, 2000, 3000 लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। पेरेंट्स और बच्चे और कोचेस मिला के 1000, 2000, 3000 लोग आते हैं। तो नियम है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मिलकर उस जगह का चयन करेगी। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि कम से कम 2-3 महीना पहले ये चैंपियनशिप्स डिफरेंट स्टेट एसोसिएशंस को अलॉट की जाती है। क्यों? जैसे कि मैंने बताया 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्चा है, 3000 लोगों के रुकने का इंतजाम करना है। अब हर आदमी के पास नंदिनी नगर का स्कूल नहीं है ना, तो होटलों की व्यवस्था करते हो, दुनिया भर की एक बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता है। नॉर्मल केस में 3 महीना पहले अलॉट कर दी जाती है, पर इट वॉज एन इमरजेंसी। एक हफ्ते से ज्यादा का समय ही नहीं था, तब उसे रोक दिया गया है। बहुत क्या कुश्ती की सेवा की है हमारे धरना जीवियों ने। आगे सुनिए। Such decisions are to be taken by executive committee before which agendas are required to be placed for consideration. ऐसे निर्णय कि कुश्ती कहां होगी, नेशनल चैंपियनशिप कहां होंगी, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने एजेंडा पेश किया जाएगा, फिर उस पर वह विचार होगी। एज पर आर्टिकल 11 ऑफ द WFI कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द हेडिंग नोटिसेस एंड quorums of meetings, minimum notice period for EC meeting is 15 clear days and quorum is of 1/3 of the representatives. Even for emergency EC meeting, minimum notice period is 7 clear days and quorum requirement of 1/3 of representatives. इसी को कहते हैं लाल फीताशाही। मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई पूछता है डीन से कि सर, एक आदमी स्ट्रेचर पे मरेला होएगा तो भी क्या पहले पुलिस का परमिशन लेना होगा या पहले उस मरते हुए की जान बचाना होगा? बड़ा वाजिब सवाल है। तब 3, 4, 5 हजार जूनियर और सब जूनियर बच्चों के करियर का सवाल था। ये हमको लाल फीताशाही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, 15 दिन पहले नोटिस दीजिए, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बुलाइए, इतना कोरम मीन्स न्यूनतम इतने सदस्य होने चाहिए। अगर 20 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी है तो 2/3 वहां पे मौजूद होने चाहिए नॉर्मल कोर्स में, और इमरजेंसी में 1/3, मतलब 14 आदमी कम से कम होने चाहिए नॉर्मल कोर्स में और 7 आदमी होने चाहिए इमरजेंसी में। तब जाके एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होगी और कोई निर्णय लिया जाएगा। ये सब कानूनी दावपेच है, ये सब संविधान में लिखा है। एक्चुअल जब बॉडी में समरसता होती है, खींचतान नहीं होती है, तो स्मूथली काम होते रहते हैं। पिछले 12 साल से यही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चल रही थी ना। कभी कोई ऐसा विवाद हुआ? नंदिनी नगर में 100 से ज्यादा टूर्नामेंट हुए होंगे पिछले 12 साल में। कभी कोई विवाद सुना आपने कि फलानी जगह क्यों रख दिया, सारे टूर्नामेंट नंदिनी नगर में ही क्यों होते हैं? अरे भैया, सुविधा है। 1 करोड़ का टूर्नामेंट अचानक रातों रात आप जल्दी उसमें नहीं करा सकते। नॉर्मल कोर्स में भी लोग कराने को तैयार नहीं होते। कौन कराएगा 1 करोड़ रुपए का टूर्नामेंट? कहां से लाएगा? तब आदमी के, तब स्टेट एसोसिएशन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। एक बड़ा वाजिब सवाल पूछा जाता है। 12 साल से ज्यादा हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे दीपेंद्र हुड्डा। उनके पिताजी तब मुख्यमंत्री थे, तब रहे। कितनी बार नेशनल चैंपियनशिप कराई हरियाणा ने? क्यों नहीं कराई? रोहतक में आज तक कितनी नेशनल चैंपियनशिप हुई? सिर्फ मलाई खाने के लिए WFI चाहिए? हुड्डा साहब ये जवाब तो देंगे ना दीपेंद्र हुड्डा कि जब तक वो हरियाणा के अध्यक्ष रहे उन्होंने कितनी नेशनल चैंपियनशिप्स, कुश्ती के कितने बड़े आयोजन अपने राज्य में कराए, जबकि मुख्यमंत्री के बेटे थे, सबसे पावरफुल आदमी थे हरियाणा के। नहीं ना कराए, क्योंकि आपको कुश्ती संघ से तो मलाई खानी है। खैर साहब, आगे लीजिए। और क्या क्या, मतलब आज जो कुश्ती संघ को सस्पेंड किया गया उस पर क्या क्या बहाने बनाए गए?
इसके अलावा फर्दर इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 10D ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WFI, इट इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ WFI who has been made responsible for carrying out the general business of the federation, keeping the minutes of the meetings, maintaining all the records of federation, calling the meetings of the general council and executive committee. It seems secretary general has not been involved in the said meeting of EC which was held without any notice or quorum. कहते हैं ये तो सब कुछ, ये जितनी मीटिंग बुलाना, सारा रिकॉर्ड रखना, सारा कानूनी कागजी कार्रवाई करना, ये सेक्रेटरी जनरल का अधिकार होता है, ये उसका जुरिस्डिक्शन है। और इस मीटिंग में तो कोरम को और प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया और सेक्रेटरी जनरल को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। जबकि फैक्ट यह है कि सेक्रेटरी जनरल को भी बताया गया था और उसने वो उस मीटिंग में भाग लेने से मना कर दिया और चुनाव के तुरंत बाद निकल गया। उसने उस मीटिंग का बहिष्कार किया या नहीं आया मीटिंग में। अच्छा, अब असली आ जाइए। न्यूली इलेक्टेड बॉडी अपीयर्स टू बी, ऐसा लगता है कि इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ फॉर्मर ऑफिस बेयरर्स, इन कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ द स्पोर्ट्स कोड। ऐसा लगता है कि WFI अब भी पुराने पदाधिकारियों के चंगुल में है। अरे भैया, लगता है आपको, पर कागज पे तो कहीं नहीं है ना। नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में जो भी मिनट्स हुए उसके हस्ताक्षर तो संजय सिंह ने ही किए ना, या ब्रजभूषण सिंह ने किए। जो नोटिफिकेशन निकली नेशनल चैंपियनशिप की, वो संजय सिंह ने निकाली कि ब्रजभूषण सिंह ने? नहीं, संजय सिंह के सिग्नेचर से ही सब कुछ हुआ। आगे सुनिए। The business of the federation is being run from the premises controlled by former office bearers. कहते हैं former office bearers के premises से ही अभी भी फेडरेशन चलाई जा रही है। अभी तो फेडरेशन बने हुए 1 दिन हुआ है और ठीक है, WFI ब्रजभूषण सिंह के घर से नहीं चलेगी तो 1.5 लाख रुपया महीने का किराया देना पड़ेगा WFI को एक नया ऑफिस ढूंढने के लिए। अच्छा, दुनिया की फेडरेशन जो है वो किराए के ऑफिस में चल रही है, WFI भी चल जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, WFI का ऑफिस अगर ब्रजभूषण सिंह के घर से नहीं रन करेगा तो ब्रजभूषण सिंह का कंट्रोल खत्म हो जाएगा? नहीं ना, कहीं किराए पे ले लेंगे, हफ्ता रुक जाओ, ले लेंगे। आगे सुनिए। उनको है कि WFI अभी भी पुराने प्रमाइसेस से ही क्यों रन कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी और जो कार्यालय, जिस कार्यालय का उपयोग करके ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई, ये तो IEO से हुआ था और अभी 21 अशोक रोड से कोई काम नहीं हुआ। ऐसा लगता है। अच्छा, ये सारे तर्क कोर्ट में ठहरेंगे आपको लगता है? आइए और the decisions made by the newly elected executive body of the Wrestling Federation of India demonstrate a blatant disregard for the established legal and procedural norms, violating both the WFI's constitutional provisions and the National Sports Development Code. उनको लगता है कि National Sports Development Code और WFI के संविधान का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि इसको ये कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएंगे। अरे भैया, संजय जो नया अध्यक्ष है पुराने अध्यक्ष के साथ गले मिलके फोटो खिंचा रहा है, इसमें कौन सी इलीगैलिटी है? क्यों? वो उनके साथ गोंडा तक गया, उसका जगह जगह स्वागत हुआ, इसमें कौन सी इलीगैलिटी प्रूव करोगे? और WFI के संविधान की किस धारा का उल्लंघन हो गया या नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के किस धारा का उल्लंघन हो गया? आगे सुनिए।
The actions smack of complete arbitrariness on the part of the president, which is against the settled principle of good governance and devoid of transparency and due process. Adherence to governance norms is vital for ensuring fair play, transparency, and accountability. These are crucial. पता नहीं क्या अंग्रेजी लिखने साले ये. They are crucial to build trust among athletes, stakeholders and the public. गलत, ग्रामेटिकली गलत है. मैं पहलवान बेशक हूं, मेरी इंग्लिश, मेरा ग्रामर, मेरी कंपोजिशन इज वेरी 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 गुड. गलत अंग्रेजी लिखते हैं, पता नहीं कहां से अनपढ़ लोग आ गए हैं. फर्दर, UWW, the international body for wrestling, is yet to issue official communication lifting the suspension of WFI. एक टेक्निकल पॉइंट पकड़ लिया कि अभी तो नया नया चुनाव हुआ और पुरानी बॉडी तो सस्पेंड कर दी UWW ने, और ये तो गठन के 1 घंटे बाद ही निर्णय ले लिया था, क्योंकि WFI ये समझती थी कि इतना नीच कोई नहीं होता कि बच्चों के टूर्नामेंट को ही में उसी में सारी पॉलिटिक्स दिखाएगा. जैसे एक गरीब बच्चे को आप जो भूख से मर रहा है, बिलबिला रहा है, आपने उसको हाथ पे रोटी दे दी, तो आपने उसके हाथ पे लात मारी कि साले यही तरीका है रोटी खिलाने का, जाओ थाली लिया कर आओ. थाली तो नहीं है, बोला नहीं, हाथ से नहीं खाएगा. ये तो वो बात होगी ना कि आप एक भूखे मरते बच्चे को हाइजीन सिखा रहे हैं, नहीं हाथ में लेकर रोटी नहीं खाएगा, डिसइंफेक्टेड स्टेनलेस स्टील का प्लेट चाहिए. अरे वो भूखा मर रहा है, पहले उसके पेट में कुछ जाने दो, फिर उसको ज्ञान देना. UWW ने अभी सस्पेंशन क्लियर नहीं किया, इससे पहले ही आपने क्यों कामकाज शुरू कर दिया. ये तो वो बात होगी ना कि 11 माह से बेचारी कुश्ती को सांस नहीं आ रही थी, दम तोड़ रही थी, हमने माउथ टू माउथ रिससिटेशन किया. तो बोला है साला काय मुंह से मुंह काहे सटाता है जी, मरने दो साले को, मरी तो जाएगी, क्या हो जाएगा, कुश्ती मर रही है साला, तुम इतना चिंता काहे करता है जी. WFI has been instructed to suspend all the activities till further order. मतलब अपनी गतिविधियों को रोक दिया जाए. कोई चुनाव रद्द नहीं किया है. यदि कोई बहुत सारे लोग चिंतित हैं आखिर हुआ क्या, जी नहीं, कुछ नहीं हुआ है. जैसे कोई MLA MP चुनाव जीतता है तो उसका क्या प्रोसीजर है. पहले जब जीत जाता है तो जो DM होता है वो जीत का सर्टिफिकेट इशू करता है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से. वो चूंकि इलेक्शन का बड़ा अधिकारी होता है जिले का DM, तो वो अपने MLA MPs को सबको जीतने वालों को जीत का सर्टिफिकेट इशू करता है. ये टेक्निकल प्रोसीजर है. उसके बाद फिर वो आएगा अपने यहाँ अपनी पार्टी में जाएगा, फिर जश्न वश्न होगा, फिर उसको MLA या MP की शपथ दिलाई जाएगी. जब टेक्निकली शपथ ले लेगा तब से वो MP MLA गिना जाएगा. तो यहां क्या था कि रिजल्ट आते ही बोला अरे सर्टिफिकेट आता रहेगा, किसी तरह बच्चों का साल बचाओ. अब क्या है कि WFI का गठन हो गया, UWW को सूचना जाएगी, UWW अपना जो है सस्पेंशन जो था उसको इस नए चुनाव को मान्यता देगा. फिर जनरल सेक्रेटरी के माध्यम से अगर भाई फेडरेशन कहेगी कि नेशनल चैंपियनशिप करानी है तो क्या जनरल सेक्रेटरी रोक लेगा, नहीं कराऊंगा, नहीं. अब क्या है, हर चीज में लाल फीताशाही. पहले क्या था कि जब एक छत्र अधिकार था, एक अधिकार था, कोई बीच में अड़ंगेबाजी नहीं थी, तो सब काम स्मूथली होते जाते थे. ये करना है, हो गया, ये करना. यहां क्या है, अब लोहचर साहब विरोधी गुट के सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं भाजपा के बड़े नेताओं के आग्रह से. जी हाँ, आग्रह किया गया था, अरे मेरा आदमी रख लो, कोऑपरेट करेगा. अब आगे सुनिए, अब आगे क्या होगा. खाली एक्टिविटीज सस्पेंड की गई है, WFI सस्पेंड नहीं हुई है. वह चुनाव पूरी तरह लीगल है और
खेल मंत्रालय को कोई अधिकार ही नहीं है। वह इस नवगठित नवनिर्वाचित, या तो चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ होती और जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो रिपोर्ट देता कि नहीं चुनाव रिग्ड था, ये था वो था, दुनिया भर का था, चुनाव तो एकदम सही हुए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट पॉजिटिव है। सिर्फ होना इतना है कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू टेक्निकली 1-2 दिनों में, 4 दिनों में WFI का सस्पेंशन जो हुआ था उसको रिवोक कर देगी। नहीं मानेगी खेल मंत्रालय, ज्यादा थेथराई करेगी तो सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है और संजय सिंह जाएंगे। अब ब्रजभूषण सिंह नहीं जाएंगे, अब तो संजय सिंह जाएंगे ना कि साहब हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, हमने कोई, वो कह देंगे कि आप हमने 21 अशोक रोड से कोई संचालन नहीं किया है, ब्रजभूषण सिंह का कोई रोल नहीं है, लीगली अप्रूव नहीं कर सकते क्योंकि किसी कागज पर तो हस्ताक्षर है नहीं। संजय सिंह जो है एक कमरे का बरसाती होती है ना, सीढ़ियों के नीचे छोटी सी जगह होती है ना, उतना सा बरसाती लेके WFI चलाएंगे। साले को झुग्गी झोपड़ी में झुग्गी लेके WFI चलाएंगे, खाली कर देगा 21 अशोक रोड। कब तक रोक लोगे? संवैधानिक से चुनाव हुआ है और लोचब जैसे पदाधिकारियों को हटाने का भी प्रावधान होता है, महीना 2 महीना में वो भी हो जाएगा। पर जूनियर बच्चों का नुकसान तो हो गया, 1 साल मारा गया बच्चों का। और धरना जीवियों, कुश्ती की सेवा करने आए थे ना, कुश्ती की क्या शानदार सेवा की है आप लोगों ने, आज क्लियर हो गया है। चलिए लेट अस सी क्या डेवलपमेंट होती है, कैसे हो, क्या होता है। तो आई होप द पोजीशन इज क्लियर। कुछ नहीं हुआ है, कुछ दिनों के लिए गतिविधियां रोकी गई हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, जैसे 1 साल बर्बाद हुआ 1 महीना और चल, हम भी देखेंगे। वही बात है ना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल भी है। कुश्ती जगत भी देख रहा है कि धरनाजीवी कब तक कुश्ती का नुकसान करेंगे और कितना करेंगे। अब तो ये पूरा कुश्ती जगत वर्सेस ये 3 धरनाजीवी हो गया है। पूरा कुश्ती जगत एक तरफ है और ये धरनाजीवी और इनका गैंग एक तरफ है। देखते हैं कौन जीतता है। चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच।